अपमान नहीं किया है अम्बेडकर जी का। आप कह रहे हो अपमान नहीं किया, हमें तो पता है ना। अमित शाह को अपने बाप का नाम सम्मान से लेना चाहिए था। अगर वो संसद में ऐसे बोल सकता है तो अपने घर में कैसे बोलता होगा? इससे उसकी उजागर होती है कि वो किस तरह का आदमी है। स्वर्ग की जरूरत अमित शाह को है, जल्दी से जल्दी स्वर्ग चला जाए और सीट खाली करे हमारे बहुजन समाज के लिए। हमारा स्वर्ग तो यही है जो बाबा साहब ने हमें संविधान में जो महिलाओं को हक अधिकार दिए हैं। आज जो हम बोल रहे हैं और सूट बूट पहन के आपके सामने खड़े हैं, ये सब हमारे बाबा साहब के संविधान की वजह से है। और हम उस संविधान निर्माता की जरा भी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या करेंगे आप लोग? नहीं, अब माफी तो मांगनी पड़ेगी। बात तो इस्तीफे की भी हो रही है और यदि नहीं मानी तो जेल भरो आंदोलन भी होगा। लेकिन मायावती तो नहीं बोल रही है। नहीं, मायावती बहुजन समाज पार्टी की तरफ से ज्ञापन दिया गया है। अभी तक ये बहुजन समाज देख रहे हो, ये बहन जी की ही बच्चे हैं, ये सब बहन जी का बहुजन अम्बेडकर कोई व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। अम्बेडकर एक विचारधारा का नाम है जो हमारे महापुरुषों से जुड़ी हुई है और उस विचारधारा से पूरा बहुजन समाज जुड़ा हुआ है। तो बाबा साहब की बेइज्जती, किसी भी तरह का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये सोची समझी साजिश के तहत बोला गया है। अमित शाह ने जो बोला है, क्या साजिश है उनकी? कुछ ना कुछ तो साजिश है, तभी वो सोच कर ही आए थे घर से कि हमें बाबा साहब के बारे में ऐसे बोलना है। तभी तब कुछ ना कुछ नया कर देते हैं। किसने कहा? जैसे कि सीमा पर आप देख लीजिए, ये 12 साल का इनका रिकॉर्ड देखिए, इन्होंने क्या क्या कांड कर डाले हैं। तो जब भी इनको अपने कुचले कर्म छुपाने होते हैं तो इस तरह की कहीं ना कहीं टिप्पणी कर देते हैं, या कहीं मरवा देते हैं, कहीं आग लगवा देते हैं, कहीं जैसे वो मणिपुर में हुआ था। हमसे ज्यादा सम्मान कोई नहीं करता बाबा साहब का। बाबा साहब का केवल ये नाम लेते हैं, अंदर अंदर इतने जलते हैं कि हजारों मूर्तियां हर महीने तोड़ी जा रही हैं। इतना जलन तो सोचिए, जब मूर्तियां तोड़ देते हैं तो जिंदे इंसान से कितनी नफरत रही होगी। मूर्तियां बनवाई हमने, स्मारक मूर्तियां अपने बचाव के लिए बनवाते हैं कि नहीं तो इनको भी मूर्ति में परिवर्तन कर देंगे। आज हर पार्टी बाबा साहब का नाम ले रही है, हर पार्टी कह रही है बाबा साहब, अम्बेडकर अम्बेडकर। ये सब इनकी वोट की राजनीति है। ये क्या लिख रहा है? एक सांपनाथ है, एक नागनाथ। ना हमारे लिए बीजेपी कम, ना हमारे लिए कांग्रेस कम। अमित शाह को कांग्रेस भी कम नहीं है। वो जब हाँ, उसे इलाज की जरूरत है, उसको मानसिक बीमारी है। वो कभी इलेक्शन होने से पहले ही कह देता है हमारी 400 वो आएंगी और सीट और उसके हम जीत जाएंगे, जबकि ईवीएम से घोटाले होते हैं। और जी वो पहले से पहले कोई भी वोट से पहले कैसे कह सकता है, चुनौती कैसे दे सकता है? ये अपनी भाषण में चुनौती दे देते हैं। इस बार भी बीजेपी आएगी। मांग है, नहीं तो इस्तीफे की मांग है। आप माफी मांगो, इस्तीफा दो, नहीं तो जेल भरो आंदोलन के लिए भी उनके समर्थन में अमित शाह के सारे बीजेपी। हाँ, तो एक सांपनाथ एक नागनाथ, दोनों की जोड़ी, राम मिलाई जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी। नहीं चलेगी फिर। इन्होंने जो अभी तक कर रहे हैं और करते चले आ रहे हैं, इन्होंने बहुत अच्छा किया है, क्योंकि इतनी ही जनता जागरूक हो गई जो अब तक नहीं थी, वो सारी जागरूक हो गई और अब इनका बैंड बजाने के लिए तैयार हैं। बैंड बजा देंगे, बैंड जनता बजाएगी। जनता ने वोट देके जिताया है तो जनता का अधिकार है। ये राजा कैसे बन गए? ये तो नौकर थे, नौकर होकर राजा जैसी हरकतें क्यों कर रहे हैं? ये नहीं करनी चाहिए इनको। ये जनता ने चुनाव करवाओ। जब जनता ने इन्हें चुना है और ये आगे आए हैं तो जनता ही इनको उतार सकती है। जनता की सेवा करने के लिए है, ना कि मेवा खाने के लिए। बता तो रहे हैं कि हम अपमान, कुछ भी अपमान नहीं हुआ है। कौन कह रहा है? ये अपने बाप का नाम ऐसे लेते थे क्या? कह रहे गलत वीडियो दिखाई जा रही है। हमारे जो बाबा साहब हैं वो हमारे बाप हैं, हम उनके खिलाफ एक शब्द नहीं सुनेंगे। भगवान का नाम नहीं लेंगे। भगवान कोई नहीं होते हैं, भगवान का नाम तो हमने दिया है। भगवान को जब लिखने का अधिकार नहीं था तो जो हमने लिपि बनाई गई, उस लिपि से ही भगवान को निकाला गया। कहाँ है भगवान? वो भगवान है जिन्होंने हमें बोलने का अधिकार दिया, पढ़ने का अधिकार दिया, सम्मान से जीने का अधिकार दिया, महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का अधिकार दिया। बाबा साहब ने कभी भी किसी के धर्म की आलोचना नहीं की। ये भारत जो है, इसमें सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं, तो हमें कोई मतलब नहीं है कि हम किसी की। आप सड़कों पे क्यों आ गए? बड़े लेट सड़कों पे इसीलिए आना पड़ा है कि इन्होंने बहुत टाइम लगा लिया माफी मांगने में भी। इंतजार कर रहे थे कि आप माफी का? इंतजार कर रहे थे सुधर जाए शायद, लेकिन इसे मेडिकल
मेडिकल की जरूरत है। मेडिकल की जरूरत है। हाँ, इसे जो साइको है, इसको जो मानसिक बीमारी है, मानसिक बीमारी का इलाज होना चाहिए। बाबा साहब का अपमान हुआ है संसद में, जिसको देश का मंदिर कहा जाता है, उनका अपमान बिल्कुल ये हिंदुस्तान नहीं सहेगा और अमित शाह से हम इस्तीफे की मांग करते हैं। वो तो कह राहुल गांधी गुंडागर्दी करते हैं, आईसीयू में पहुंचा दिया। तो सीसीटीवी क्यों नहीं दिखाए जा रहे हैं? सीसीटीवी दिखाएं ना, हर कदम कदम पे सीसीटीवी है, दिखाएं। क्यों नहीं सीसीटीवी दिखाए जा रहे हैं? हर कुछ ये धरती के अंदर से, आसमान के अंदर से चीजें खोजने की बात करते हैं, तो सीसीटीवी क्यों नहीं दिखा रहे हैं? दिखाने चाहिए सीसीटीवी। जनता तो वेट कर रही है, इंतजार कर रही है। जी, अपमान हुआ है क्या बाबा? बिल्कुल अपमान हुआ है, पूरे देश ने देखा है, नेशनल टीवी पे हुआ है, संसद भवन में हुआ है। वो तो मना कर रहे हैं ना, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो तो क्या क्या कहते हैं, वो तो 15 लाख भी देने वाले थे, वो तो स्विस बैंक से सारा धन भी लेके आने वाले थे। उनके कहने से क्या हुआ? कुछ आया? क्या मांगे अब आप? क्यों आगे आप? अमित शाह इस्तीफा दें। हमारी सिर्फ एक ही मांग है, अमित शाह इस्तीफा दें। माफी से काम नहीं चलेगा। माफी से काम नहीं चलेगा। अगर संविधान निर्माता का इस कदर अपमान होता है, संसद भवन में अपमान होता है, तो केवल माफी से काम चल जाएगा? आप देश चलाने वाले लोग बनते हैं और आप इतनी सी छोटी सी बात नहीं समझ पा रहे हैं, संसद में अपमान कर रहे हैं। वो तो हमसे ज़्यादा सम्मान जो है कोई पार्टी जो है वो नहीं करती। सबसे ज़्यादा सम्मान बीजेपी करती है संविधान का और बाबा साहब। इतिहास उठा के देखिए आप, अगर सबसे ज्यादा सम्मान करती तो संसद में अंबेडकर नहीं होता। जी तो कम से कम पीछे लगाते। किसके सम्मान की बात कर रहे हैं? महिलाओं का सम्मान हो गया, युवाओं का बेरोजगारी हो गई या शिक्षा हो गई। आए दिन जो महिलाओं के साथ में गलत काम हो रहे हैं, आप हाथरस चले जाइए, मणिपुर जल रहा है, कहाँ हैं सब लोग, कहाँ बैठे हैं? मैडम, अमित शाह जी का बयान क्या था? क्या बयान? अमित शाह का बयान था कि जितना अंबेडकर किया जा रहा है, उतना भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता। इसके आगे भी तो उन्होंने कुछ बोला था अपने बयान के बारे में। पूरा बयान उन्होंने, उसमें से कुछ अधूरा दिया गया है। क्या अधूरा दिया है? आप मुझे बताइए। पूरा बयान ये था और हम लोगों की इस्तीफे की मांग सिर्फ इस बात पर है कि अंबेडकर 7 बार उन्होंने अंबेडकर बोला है। क्या कहना चाहते हैं वो? तो अंबेडकर जी की सिर्फ इतनी इज्जत उन्होंने करी है, संसद भवन में वो देश के सामने बोल रहे हैं। किसी का भी नाम अगर 10 बार लिया जाए, 11 बार लिया है, तो क्या ये गलत है? क्या? किसी का भी नाम, किसी महापुरुष का या किसी भगवान का या अपने पुरुष, बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन इस बात पे विवाद क्यों हो रहा है? टिप्पणी देखिए, उनकी टिप्पणी देखिए। अंबेडकर क्यों ना ले हम? अंबेडकर ने हमें समानता का अधिकार दिया है, अंबेडकर ने सब लोगों को एक जैसा समझा है। उनका अपमान किस लिए? यही सवाल है कि उनका आखिर उन्होंने अपमानजनक क्या शब्द कहे? यही अगर मोदी करें तो कैसा? अगर हम लोग ये करें कि तुम मोदी कर रहे हो, उसका नाम मत लीजिए, भगवान का नाम लीजिए। आपने तो फैशन बना लिया ना, राहुल गांधी हो चाहे अखिलेश यादव हो, संविधान लेके घूमते हैं। इस बात पे बोला कि फैशन बना लिया, लेकिन संविधान खत्म नहीं होने देंगे, संविधान खत्म नहीं होने देंगे। और वो तो संविधान की रक्षा कर रहे हैं। अगर संविधान की किताब बची तो हर किताब सुरक्षित रहेगी। आपके अधिकारों, बाबा साहब का नाम लेना गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है, हम वही तो कह रहे हैं। आपत्ति क्यों हो रही है? अंबेडकर हाँ, तो नाम लेने का तरीका तो होना चाहिए। और ये फैशन नहीं है, ये पैशन है, पैशन। ये फैशन नहीं है, अंबेडकर पैशन है।